आपको बताने वाली हूँ कि पत्रकारिता शब्द का स्वरूप क्या है, अर्थ क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। पत्रकारिता का आशय होता है पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार और लेख आदि लिखना। उर्दू में पत्रकारिता को खबरनवीसी कहते हैं। खबरनवीसी या पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में शब्द है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म शब्द का मूल उत्स जर्नल है। विद्वान बताते हैं कि जर्नलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के जर और जर्नल शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्रांसीसी भाषा में एक दिन और समाचार पत्र है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया की बात माने तो रोजाना के क्रियाकलाप और गतिविधियों का जो विवरण है वह जर्नल में निहित होता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पीरियडिकल के स्थान पर लैटिन शब्द ड्यूर्नल एवं जर्नल शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इसके पश्चात 20वीं शताब्दी के में गंभीर समालोचना और विद्वतापूर्ण प्रकाशन को इसके अंतर्गत माना गया। जर्नल से शब्द बना जर्नलिज्म, जो कि ज़्यादा अपेक्षाकृत व्यापक शब्द है। समाचार पत्रों एवं विविध कालिक पत्रिकाओं के संपादन एवं लेखन और तत्संबंधी कार्यों को पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें समाचारों का संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं पत्र का व्यावसायिक संगठन पत्रकारिता माना जाता है। समसामयिक गतिविधियों के संचार से संबद्ध सभी साधन, चाहे वह रेडियो हो, दूरदर्शन या फिर समाचार पत्र, इसके अंतर्गत समाहित है। पत्रकारिता के लिए समय समय पर विभिन्न नामों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्रकला, पत्रकारी, संवाद पत्रकला, समाचार पत्र संपादन, पत्रकार कला, समाचारों का संकलन तथा समाचारों का प्रसारण आदि। लेकिन इन सब की जगह पर आज सबसे अधिक प्रचलित है पत्रकारिता शब्द। डॉक्टर अर्जुन तिवारी कहते हैं कि असत्य, अशिव और असुंदर पर सत्य, शिव और सुंदरम की शंख ध्वनि पत्रकारिता है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी खंभा, चौथा खंभा भी मानते हैं और शासन की वास्तविक शक्ति इसमें निहित मानते हैं। पत्रकारिता पर समय समय पर कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। पत्रकारिता क्या कला है या व्यवसाय है, उद्योग है, जनसेवा है, जैसे सवाल अक्सर उठते रहे हैं। पत्रकारिता चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी खबर लेती है और सबको खबर देती है। इस पर तरह तरह के फतवों का खतरा भी होता है। छायावादी कवियों की तरह अपनी खुफिया आंख से बिना भेदभाव के समाज के कोने कोने में फोकस डालती है। यह सदियों से उपेक्षित सोचतों के साथ खड़ी होती है, जातीयता और सांप्रदायिकता की जड़ें हिलाती है और अनेक सुलगते सवालों को बेनकाब और उद्घाटित करती है। यह समय, समाज और गलीज राजनीति से सीधी भिड़ंत करती है तो साम्राज्यवादी, फांसीवादी शक्तियों से तीखी मुठभेड़ कर लेती है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुद्दों को इसके अंतर्गत समेटा जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं पत्रकारिता की, उन पर हम गौर करें। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं, पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। डॉक्टर राम मोहन पाठक कहते हैं कि पत्रकारिता सूचना का एक माध्यम है। पत्रकारिता दिन भर की घटनाओं की सूचना, उसकी आख्या और सामान्य जन की जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा के समाधान का भी आधार है। यह मूल रूप में समाचार है। डॉक्टर हरिमोहन कहते हैं कि पत्रकारिता नवीनतम घटनाओं की जानकारी एवं विचारों को सावधानीपूर्वक चुनकर उनका मूल्यांकन कर यथावश्यक उनका विश्लेषण या उनकी समीक्षा करते हुए किसी भी तरह के संचार माध्यम की सहायता से जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की मान्यता है कि ज्ञान तथा विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों एवं चित्रों सहित विशाल जनमानस तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है।
एम.वी. कामत कहते हैं कि पत्रकारिता जो है वह मूलतः हमारे सामान्य जनजीवन को रेखांकित करता है। डॉक्टर संजीव भानावत का मानना है कि आज पत्रकारिता सूचनाओं और समाचारों का संकलन मात्र नहीं है, मानव जीवन के व्यापक परिदृश्य को अपने में समेटे हुए है। वह शाश्वत, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों को समसामयिक घटना चक्र की कसौटी पर कसने का साधन बन गई है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, आशा, निराशा, संघर्ष, क्रांति, जय पराजय, उत्थान पतन आदि जीवन की विविध भावभूमियों की मनोहारी एवं यथार्थ छवि हम युगीन पत्रकारिता के दर्पण में देख सकते हैं। यह तो हो गई परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र या उसके प्रकारों पर। इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं सबसे पहले खोजी पत्रकारिता को, दूसरा है आर्थिक पत्रकारिता, तीसरा है ग्रामीण पत्रकारिता या कृषि पत्रकारिता, चौथा है विकास पत्रकारिता, पांचवा है खेल पत्रकारिता, छठा है व्याख्यात्मक पत्रकारिता और सातवां है संसदीय पत्रकारिता। आठवीं तरह की पत्रकारिता है रेडियो पत्रकारिता, नौवां दूरदर्शन पत्रकारिता, 10वां फिल्म पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता। और ये सभी पत्रकारिताओं का जो क्षेत्र है वह अलग अलग है और इन सभी की विशेषताएं भी अलग अलग हैं। अगली बातचीत में हम इन पर विशेष रूप से बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।